दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को कामयाबी मिलती जा रही है। एजेंसीज के कस्ते शिकंजे का असर है कि अलहदगी पसंदों के पास फंडिंग की कमी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में पाकिस्तान से होने वाली टेरर फंडिंग में कमी का असर अब अलहदगी पसंदों में साफ दिखने लगा है। जब से एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, तब से अलहदगी पसंदों को पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग में काफी कमी देखने को मिल रही है। पहली बार सैयद अली शाह गिलानी समेत सभी बड़े कश्मीरी हुर्रियत लीडर इस बात से परेशान हैं कि फंडिंग की इस कमी को कैसे दूर किया जाए। वजारत दाखिला के जराये से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में हुर्रियत के लीडरान की मीटिंग में पैसे का रोना रोया गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब चैरिटी के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। यही नहीं, शब कदर के दौरान वादी के अलग अलग मस्जिदों से भी डोनेशन के नाम पर अलहदगी पसंदों ने पैसे इकट्ठे किए। जानकारी के मुताबिक अलहदगी पसंदों ने जगह जगह बैनर लगाकर लोगों से पैसे इकट्ठे किए ताकि वो अपना मुल्क मुखालिफ एजेंडा चला सकें। टेरर फंडिंग के ऊपर जो शिकंजा एनआईए ने कसा है, उससे टेरर फंडिंग जो है बहुत कम हो गई है कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो कि एक मेन सोर्स था टेरर फंडिंग का, उसने भी वहाँ पर एफएटीएफ के दबाव में आके हुर्रियत को पैसा देना टेम्पररी जो है वो बंद कर दिया है। उससे हुर्रियत और बाकी अलगाववादी ताकतों को कश्मीर वादी के अंदर इस वक्त पैसे की बहुत बड़ी तंगी है और ख़ासकर जो आतंकी तंजीमें हैं वहाँ पर उनको भी पैसे की काफ़ी तंगी है और इसलिए आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बैंक लूटने की या एटीएम लूटने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने जी मीडिया को बताया कि जब से एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों ने पाकिस्तान से होने वाली टेरर फंडिंग पर अपना शिकंजा कसा है, वादी में उसका असर साफ दिखने लगा है। दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों को पाकिस्तान से मिलने वाली टेरर फंडिंग में कमी आई है। केंद्र सरकार ने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद पर रोक लगाई है और लगातार जो टेरर फंडिंग हवाला के जरिए जो पैसा पाकिस्तान और अरब के देशों से कश्मीर घाटी में आता था और वो पैसा अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं के लिए कश्मीर के ये अलगाववादी हुर्रियत के नेता इस्तेमाल करते थे, उस पर भारत सरकार ने और हमारी एजेंसियों ने खासकर एनआईए ने जो प्रहार किया है, उसके बाद एक बहुत हड़कंप मचा हुआ है कश्मीर घाटी में। और पिछले दिनों आपने टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा कि किस तरीके से आतंकवादी मस्जिदों के अंदर जाकर बंदूकें दिखाकर जो लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनसे जबरन पैसे छीन रहे हैं। वाज़ेह हो कि टेरर फंडिंग की जांच एनआईए कर रही है और उसने पिछले साल से लेकर अब तक टेरर फंडिंग के नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई ऐसे हवाला ऑपरेटर्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो अलहदगी पसंदों को फंड मुहैया कराते थे। टेरर फंडिंग की कमी की वजह से ही वादी में पत्थरबाजी में भी काफी कमी आई है। अलहदगी पसंद पैसे देकर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पत्थरबाजी करवाते थे। राजू केरने की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को अब कामयाबी मिलती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट इसी को लेकर हमने आपको दिखाई। एजेंसीज के कस्ते शिकंजे का असर है कि अलहदगी पसंदों के पास अब फंडिंग की कमी हो गई है, लिहाजा पत्थरबाजी के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि एनआईए और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने अलहदगी पसंदों पर लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इस अहम खबर पर हमारे साथ जी मीडिया के नुमाइंदे राजू केरनी जुड़ गए हैं मजीद मालूमात लेकर। राजू, एजेंसीज के कस्ते शिकंजे का ही ये असर है कि अलहदगी पसंदों के पास, सेपरेटिस्ट के पास फंडिंग की जबरदस्त कमी आ गई है, पत्थरबाजी में भी कमी देखने को मिल रही है, इनकी सरगर्मियां भी अब कम हो गई हैं। तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे राजू। जी, ये बिल्कुल सही जो इनपुट जो है, ये बिल्कुल सही इनपुट हैं जो कि केंद्र सरकार को सुरक्षा एजेंसियों ने भेजे हैं। क्योंकि पहले जो पत्थरबाज थे उनको बगैर पत्थर मारने के 500 रुपए मिलते थे,
अब वो जो सोर्स है, वो 500 रुपए देने वाला सोर्स जो है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं है। क्योंकि उससे सबसे बड़ी वजह जो है, एक तरफ जो एनआईए की तरफ से जो शिकंजा कसा गया हाल ही में, जो सेपरेटिस्ट के जो नेता जो हैं उनको हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उनको बंद किया गया, और दूसरा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता था, जो कि बॉर्डर ट्रेड के नाम से भी मशहूर था, तो वो जो है दोनों तरफ से, जो पुंछ का जो है चकांदा बाग और उड़ी इस्लामाबाद वाला जो था, वो इलाका भी दोनों जो है वो बंद कर दिए गए हैं ट्रेड के लिए, क्योंकि उसके जरिए काफी जो है हवाला मनी जो थी वो आती थी, टेरर फंडिंग में जो यूज की जाती थी, उसको जो है काफी हद तक इनको जो है उसमें झटका लगा है। और उसके अलावा नार्को टेररिज्म जो इन्होंने एक नया हथियार बनाया था, उसके भी काफी मामले यहाँ पे पकड़े गए हैं, काफी लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि ये मुहिम जो थी ऐसी जो है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है शुरू की थी, पिछले साल से ही ये मुहिम शुरू की थी, और पिछले साल लगभग 26,000 मामले जो हैं 2018 में ये ड्रग्स के जो है ये पकड़े गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे जो है जो पैसा आता था वो इसी टेरर फंडिंग के काम आता था। तो अब जो है वो टेरर फंडिंग जो है उस पर रोक लगी है, जिसकी वजह से मिलिटेंट तंजीमों के पास पैसा नहीं है। तभी तो वो जो अभी जो इनपुट्स मिले हैं कि वो रमजान के महीने में उन लोगों ने काफी फंडिंग इकट्ठी की है, कश्मीर के नाम पे लेके बंदूक के जोर पे वो फंडिंग इकट्ठी की है, जिससे जो है ये लोगों में भी काफी नाराजगी है। हालांकि अभी जो फंडिंग इकट्ठी हुई है उसका सही जो इस्तेमाल जो इन्होंने करना था वो नहीं कर पाए, क्योंकि सुरक्षा बलों का जो है दबाव भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है पैसे की तंगी की वजह से ये लोग काफी परेशान हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो कश्मीर में जो अभी भी वैसे इंसिडेंट अगर हम कहें तो पत्थरबाजी के काफी कम हो चुके हैं, तो काफी हद तक जो है पत्थरबाजों पे कंट्रोल हो पाएगा, और मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है उस पर भी कंट्रोल हो पाएगा। कि जब पैसा ही नहीं इनको मिला, जो आराम से पैसा मिलता था, तो ना इनके आका जो है इनकी मदद कर रहे हैं, और ना ही जो यहाँ पे बैठे जो इनके अलगाववादी जो नेता हैं वो ही मदद कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो टेरर फंडिंग जो होती थी उस पर काफी हद तक जो है लगाम लग चुकी है जी। और जाहिर है राजू केरनी, जब लगाम लगना शुरू हुई है टेरर फंडिंग पर, तो अब इन सेपरेटिस्ट में, इन अलहदगी पसंदों में जाहिर तौर पर बौखलाहट भी काफी होगी। जी, बौखलाहट ही है, क्योंकि ये जो है किसी तरीके से सेफ पैसे जो है वो अपना आप को मान रहे हैं। ये तभी जो है ये बातचीत करने की टेबल पे, किसी जमाने में ये किसी को देखने को तैयार नहीं होते थे, घरों के दरवाजे लोगों के ऊपर बंद कर देते थे जो उनसे बात करने के लिए आता था। तो अब ये जो है बात करने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी ये अपनी शर्तों पे कर रहे हैं ताकि इनकी फेस सेविंग हो जाए। तो ये किसी न किसी तरीके से ये अपना जो है फेस सेविंग भी जो है वो भी करना चाहते हैं, और बातचीत भी करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो है कहीं ना कहीं पे साख बनी रहे, इनकी नेतागिरी कहीं ना कहीं पे चलती रहे, और ये मिलिटेंट्स के बीच में ये जो है अपना जो है एक अच्छा चेहरा दिखाकर रखें, और लोगों के बीच में भी ये अपने आप को ये दिखाएं कि हम जो है कश्मीर के आवाम की भलाई के लिए हैं। लेकिन असलियत यही है कि टेरर फंडिंग जो है इनके पास नहीं पहुंच रही है। सरकार काफी सख्त हो चुकी है, एनआईए का शिकंजा जो है हर किसी के ऊपर जो है उसको यही डर रहता है कहीं ना कहीं पे वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो जो है ये टेरर फंडिंग भी बंद हुई है, और ये लोग भी डरे हुए हैं। जी, ये थे हमारे साथ राजू केरनी जम्मू से, हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत शुक्रिया राजू केरनी, आपका ये तमाम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल भी जुड़ गए हैं मज़ीद मालूमात लेकर। सैयद तजम्मुल का रुख करेंगे यहाँ पर। सैयद तजम्मुल, एक डिटेल रिपोर्ट हमने अभी अपने नाज़रीन को दिखाई है, अलहदगी पसंदों पर एनआईए और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, इनकी सरगर्मियां भी कम हो गई हैं, टेरर फंडिंग होना कम हो गया है, और इसी के बाद पत्थरबाजी भी रियासत में अब पहले के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज की मुहिम रंग लाती दिख रही है अब। सैयद तजम्मुल। बिल्कुल मुमताज़, जब हम कश्मीर वादी की बात करें तो कश्मीर वादी में आपको ग्राउंड में जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, जब हम एनआई की बात करते हैं, टेरर फंडिंग मामले में कई लीडरान की गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो उसके बाद जब आज की जो ताज़ा खबर हैं, उनके पोते को अब एनआईए ने तलब किया है और नई दिल्ली में उन्हें एनआईए ने याद किया हुआ है, और कई एक मामलों को लेकर उनके वालिद अल्ताफ साहब
पहले ही गिरफ्त में है। और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है कि सीरीज वाइज जो मामला चल रहे हैं, यानी शबीर शाह पहले ही कई एक मामलात में इस वक्त तहवील में है। उसके बाद नईम अहमद खान समेत कई लीडरान हैं जो इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या JRL के बैनर के बाद इस वक्त पुलिस की तहवील में है और कई एक मामलात ज़ेरी गौर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अहम मौजू की क्या टेरर फंडिंग के बाद स्टोन पेल्टिंग और उसके बाद जो रैलियाँ रोड शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज होती थी, वाकई उसमें कमी ज़रूर आई हुई है। जिस तरह से शिकंजा कसा गया और उसके बाद पत्थरबाजी को लेकर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई कि आखिर पत्थरबाज जो है ये सड़कों पर आकर पथराव क्यों करता है। उसके बाद आसपास में अगर कोई लीडरशिप थी, चाहे वो JI के साथ थी या किसी दूसरी तंजीम से साथ थी, उसके बाद JKLF को भी बैन कर दिया गया। ये मामला जो है तंजीमी लेवल तक जुड़े गए थे, यानी जहां इनफरादी तौर पर हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई शख्स बीचों बीच इनकाउंटर में जाकर पत्थर मारता है। कहीं ना कहीं उनके साथ तंजीम साजी भी थी, जो कि सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस इनपुट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसमें कमी आई है। और जिस तरह से कहा जाता है कि स्टोन पेल्टिंग में फाइनेंशियल असिस्टेंट भी कुछ लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ भी जो केसेस हैं वगैरह दर्ज किए गए हैं। और बहुत सारे जो मिलिटेंट हैं, हमने देखा कि कई एक जगहों पर जब एहतजाज के बाद, अगर आपने कल ही देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में तकरीबन 2 दिन कबल एक मिलिटेंट को वहाँ पर जो भीड़ जमा हुई थी इनकाउंटर के दौरान, वहाँ से भगाने में उनका साथ दिया। यानी उतना आसान भी नहीं है माहौल जो ग्राउंड पे इस वक्त है, उसमें कई एक मामलात हैं जिसको देखना होगा कि क्या अवामी सपोर्ट के बगैर इस तरह से ये चीज़ें करना मुमकिन है या नहीं। लेकिन चूँकि आपको याद होगा कि मुमताज़ जहाँ एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट से काफ़ी ज़्यादा मैन पावर जो मिलिटेंसी में रिक्रूट हुआ था उन्हें एलिमिनेट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद आपने साथ ही देखा कि एक फौज ने शोपियान और कई इलाकों में एक मुहिम भी चलाई, एक मूवमेंट चलाई जिसमें काउंसलिंग के ज़रिए अब पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की जाती है कि आपके बच्चे मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुए, उन्हें रोका जा सकता है, उन्हें ज़िंदगी का जो असल मतबादिल है वो पेश किया जा सकता है, ताकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, गवर्नमेंट दफ्तरों में वो काम भी कर सकें और इस चीज़ से थोड़ा सा दूर भी हो जाएंगे। लेकिन वाकई जिस तरह से टेरर फंडिंग, NIA और बाकी जो तहकीकाती इदारे इस वक्त गिरफ्तारियों का सिलसिला तकरीबन अभी तक रुका नहीं है और बहुत सारे लीडरान अभी भी हैं जो JRL के साथ है या कई एक दीगर तंजीमों के साथ है, उन्हें तलब किया जाता है। इसका गालिबन यही इशारा है कि आने वाले दिनों में जो इस वक्त स्टेट रियासत जम्मू कश्मीर जो है प्रेसिडेंट रूल में जा रही है और गवर्नर इंतजामिया, फौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी एजेंसीज जो हैं वो उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिलिटेंसी को कम करने की कोशिश की जाएगी। और जो लोग भी इन्हें बिलावास्ता तौर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कुछ दिन पहले देखा कि जैसे चंद जवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके बारे में इनपुट था कि शायद ये मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार भी किया गया, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बंद भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो वाकई जो टेरर फंडिंग का मामला था, एक ज़माना था जब UPA की सरकारें हुआ करती थी और उस वक्त जो है मेरे स्टेक होल्डर के तौर पर हुर्रियत के साथ बातचीत शुरू की जा सकती थी, बल्कि कई बार इस तरह का माहौल भी बनाया गया। लेकिन मौजूदा माहौल में मुझे लगता है कि ANI का और उसके बाद NIA के बाद अब जो टेरर फंडिंग मामलात और बाकी केसेस जो है इनके चलते कहीं ना कहीं उस तंजीमी ढांचे को भी मिसमार किया जा चुका है जिनके साथ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, चाहे वो मिलिटेंसी की मदद करते थे, चाहे फंड इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तहकीकात बहुत ज़ोरों से चल रही है, कई एक ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे भी इदारे हैं जिनकी तंजीम साजी के तौर पर पैसे की रंगत से इन्हें मदद करते थे। मुझे लगता है कि एक सख्त मौक़िफ़ जो इस वक्त उठाया गया है, वाकई उसमें जो ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उसमें ज़रूर फ़र्क आ चुका है। जी तजम्मुल, क्योंकि इस बात की तस्दीक इससे भी होती है कि अभी 5 से 6 रोज़ पहले गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी ये कहा कि अलैदगी पसंदों की सरगर्मियां कम हो गई हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वजीर आजम का, वजीर दाखिला का कोई दौरा जब रियासत में होता था तो अक्सर बंद की कॉल दे दिया करते थे अलैदगी पसंद। इस बार लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह का जब दौरा रियासत में हुआ तो कोई बंद की कॉल नहीं थी और इसी बात पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि बंद की कॉल नहीं है, एक्टिव बहुत कम रह गए हैं अब अलैदगी पसंद। तो तमाम चीजों को देखें अगर हम ओवरऑल से तजम्मुल, तो अब ये कहना इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलैदगी पसंद जो है वो लिमिटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे लिमिटेड हो रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जब ये चर्चा शुरू हुआ कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का वादी का दौरा और उसके बाद JRL की तरफ से कोई भी हड़ताली कॉल न आना, यानी मुझे याद है कि जब इससे पहले भी दौरे हुए थे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर लेवल के दौरों पर JRL का हमेशा से जो है स्ट्राइक कॉल देने का सिलसिला काफ़ी पुराना है और ये मुझे लगता है कि काफ़ी देर से चलता आया। लेकिन होम मिनिस्टर इससे पहले चूँकि राजनाथ सिंह भी जब आए थे, तो उसके बाद अमित शाह जी जब वज़ीर दाखिला बने, उसके बाद कश्मीर आए, तो मामूलाती ज़िंदगी जो थे वो चलते रहे। किसी भी जगह हमने ज़िंदगी को दरहम बरहम होते नहीं देखा। गालिबन ये इशारा भी है साफ तौर पर कि अलहदगी पसंद लीडरान में से एक ग्रुप ने, हालांकि बाद में जब रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान आया कि अब वक्त आ चुका है कि कुछ लोग हुर्रियत में जो हैं उनके साथ बातचीत की जा सकती है। हालांकि ये भी हवाला था कि जब हुर्रियत लीडरान के घर पर मुल्क के बहुत बहुत बड़े सियासी रहनुमा उनकी चौखट तक पहुंचे, उन्होंने उस वक्त दरवाज़ा तक नहीं खोला। नाराज़गी थी या उन्होंने ये नहीं समझा कि उन लीडरान से मिला जाए, अपनी बात रखी जाए पुरअमन तरीके से। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मरकज़ी वज़ीर दाखिला के मौके पर यहाँ की आमद के साथ ही हड़ताली कॉल नहीं दी गई, वाज़िया इशारा साफ तौर पर है कि कश्मीर में हालात जो है अब बदल चुके हैं। यानी पहले JRL के पास अपना विंग होता था, अपने उनके लीडरान होते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तहसील मकामात पर या उसके बाद श्रीनगर में होते थे। काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप जो है पहले ही जेल है और बकिया बच्चे जो है मीरवैज़ उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, चूँकि सैयद अली शाह गिलानी की उम्र का तकाजा है और सेहत के हवाले से भी कुछ मामलात हैं, लेकिन मीरवैज़ उमर फारूक ने जिस तरह से बाद में कहा कि बातचीत करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन साथ ही जब ये बयानात आए कि बातचीत जो है आइन के हदूद के अंदर ही होगी, जिसमें कोई भी ऐसे मामलात नहीं होंगे जिसमें बातचीत में रुकावटें आ सकती है। लेकिन उसके बाद अभी तक जो है हुर्रियत की तरफ से इस बात का इशारा नहीं आया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला के आमद पर उन्हें हड़ताली कॉल देनी चाहिए थी या नहीं, या तो इसका मतलब ये है कि अब हुर्रियत जो है, इससे पहले चूँकि अभी आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 5 से 6, 7 से 8 मिलिटेंट एक साथ मारे जा चुके हैं कई एक इलाकों में, जिसका गालिबन मकसद हुआ कि उन इलाकों में लोकल लेवल पर ही हड़ताल होती है, रियासतगीर सतह पर या वादी के सतह पर कोई बड़ी हड़ताली कॉल 15 दिन से हमने नहीं देखी। लेकिन जो जो आगे वक्त बढ़ेगा कि ये हड़ताली कॉल न देने का मतलब क्या, होम मिनिस्टर के इस आमद के साथ ही वो चाहते थे कि माहौल ज़्यादा दरहम बरहम ना हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हुर्रियत का जो मौक़िफ़ है और उसका जो स्टैंड है वो क्लियर क्रिस्टल सामने आ जाएगा कि क्या उनके पास कॉल देने के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस थे। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर इस वक्त एक्टिव मिलिटेंट्स के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैन पावर जो है ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन वही दूसरी तरफ गौर तलब बात है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मिलिटेंट्स की तरफ से आते हैं या वो लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के बाद माँ बाप का वसीला बनना चाहिए था लेकिन वो मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो जाते हैं, तो उस पर नज़र रखना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और ये भी देखना होगा कि क्या डायलॉग जो है उसको कब वक्त और किस वक्त पर और किन शराइत के साथ शुरू किया जाएगा, ताकि माहौल जो है इक़्तिसादी हालत पहले ही वादी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन एक खैर सगाली जज्बे के तहत आपको याद होगा मुमताज़ की JRL ने एक बयान जारी किया जिसमें अमरनाथ यात्रियों का खैर मकदम किया और इसके साथ ही सलाहुद्दीन का भी एक बयान अखबारात में शाया हुआ जिसमें उन्होंने इनको मेहमान करार दिया और कहा कि इनके साथ रिवायती रस्म भाईचारे जो हैं उसमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी। यानी कहीं ना कहीं जो है एक पॉलिसी जो थी, जो सख्तगीर मौक़िफ़ दूसरे साइड से भी था, उसमें कहीं ना कहीं नरमी आई है। और उसके बाद टेरर फंडिंग, NIA के मामलात, मुझे लगता है कि इससे ज़रूर जो है JRL या हुर्रियत का जो शिराजा था वो बिखर चुका है। उसकी वापसी के लिए बिल्कुल तजम्मुल, लेकिन इतनी तफसीलात से आपने जो ये पूरी रिपोर्ट जो पेश की है तजम्मुल, आप जानते हैं कि किस तरह से एक्टिव रहे हैं रियासत में अलहदगी पसंद तंजीमें, अलहदगी पसंद लीडरान। अब जबकि सुस्त हैं NIA और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के कसते हुए शिकंजे के बाद अलहदगी पसंद, क्या लगता है सैयद तजम्मुल कि अभी सुस्त हैं, थोड़े टाइम बाद किसी न किसी तरीके से अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, अपना वर्जन रखने के लिए या फिर अपनी एक्टिविटीज को दूसरे तरीके से पेश करने के लिए कोई ना कोई रास्ते से सामने आकर कुछ ना कुछ रद्द अमल जरूर दिया जाएगा इन अलहदगी पसंदों की जानिब से? बिल्कुल मुमताज़, आपने बिल्कुल सही और जो बरवक़्त सवाल यही है कि हमने देखा कि हुर्रियत के साथ उतार चढ़ाव हमने काफ़ी ज़्यादा देखे
और 87 के मिलिटेंसी के आगाज़ के साथ ही जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरान के उतार चढ़ाव, उनके ग्राफ में भी हमने कभी उतार कभी चढ़ाव देखा। और मुझे याद है कि मिड 90s और उसके बाद अर्ली 2000 जो है उसमें हमने देखा कि जो कॉल्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करती थी, लेकिन माहौल जैसा हुर्रियत को मिलेगा, जैसे ज़्यादा अगर ऑपरेशन के दौरान बड़े कमांडर की हिलाकत होती है, ज़्यादा तादाद में मिलिटेंट मारे जाते हैं, तो स्ट्राइक कॉल का इम्पैक्ट या असर उसका उतना ही होता है। लेकिन हमें याद है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले बिखर चुकी थी और 2 ग्रुप में तकसीम हो चुकी थी, लेकिन जब हड़ताल की कॉल आती थी, जब इन्हें साझा मामला दिखता था तो इकट्ठे होते थे। और उसके बाद JRL ने जिस तरह से यासीन मलिक और उसके बाद सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक इकट्ठा हुए और एक ही बैनर से जो कॉल आया हड़तालों का और प्रोग्रामों का, मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव और ये जो चीज़ें हैं ये हुर्रियत में चलती रही। लेकिन उस वक्त जो है एंटी टेरर फंडिंग, उस वक्त जो है NIA जो है वो मैदान में नहीं था, उस वक्त जो है ऑपरेशन ऑल आउट का दायरा नहीं था। एक तरफ बहुत ही क्लियर क्रिस्टल और स्ट्रिक्ट पॉलिसी फौज SOG पुलिस की तरफ से है कि या तो आप बंदूक को तर्क करें या आप वापस आ जाएं, घर की राह आप ले लें। अगर आप मिलिटेंसी की सफ़ों में है, जहां में शिनाख्त हो जाती है, जहां में इतला होती है, वहां पर रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि हुर्रियत का जो स्टैंड अपना है वो आने वाले दिनों में क्या मजलिस शुरा का इजलास कर पाते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में तमाम नफरी मौजूद रहते हैं जो भी इस वक्त मौजूद है और जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जी तजम्मुल, रणनीति हो कि उनका प्रोग्राम ठीक है, आपने मौके भी जरूर रखा जाएगा और एक्टिविटीज बेहद कम हो गई हैं अब इन अलहदगी पसंद लीडरान और तंजीमों की। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस डिटेल रिपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।